हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव तोरात रिव्यूज में। और कल मैंने देख ली छावा मूवी। तो चलिए बात करते हैं मूवी है कैसी। तो ये मूवी का जो टोटल रन टाइम है वो 2 hours 35 minutes है, मतलब 2.5 घंटे की मूवी है। और इस मूवी के बारे में अगर मैं कहूँ, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम टिल द लास्ट फ्रेम, आप फ्रीज हो जाओगे। फ्रीज, यस, मतलब एक भी मोमेंट, एक सेकंड आपको मूवी नहीं देती, कहीं पे भी बोर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि ये जो मूवी है, ये हमारे महाराष्ट्र के दैवत जो बोलते हैं श्री छत्रपति संभाजी महाराज, यस, उनके ऊपर ये मूवी है। तो ये मूवी हर एक भारतीय ने, मैं कहूँ कि सभी ने देखनी चाहिए ये मूवी। क्योंकि हमारे जो भारत का जो इतिहास है वो इतना गौरवशाली है, इतना प्रचंड है, इतना विशाल है कि हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को ये समझना चाहिए कि जिस भूमि में हम अभी रह रहे हैं, उस भूमि के जो स्वातंत्र जो हमें मिला है, जो फ्रीडम हमें मिला है, वो कितने महान योद्धाओं का खून इस मिट्टी में मिला है, और तभी हमें ये स्वातंत्र, हमें ये फ्रीडम अभी मिल रहा है। तो ये जो मूवी है ना गाइस, ये लिटरली मतलब आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लिटरली मतलब आप, मतलब स्कूल में अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे बहुत ही संक्षिप्त में, मतलब एकदम शॉर्ट में वो आपको एक चैप्टर में एक स्टोरी खत्म कर दी होगी कि यहाँ पे उनका जन्म हुआ था, ऐसे थे, वो ऐसे थे, बस। लेकिन ये जो मूवी है ना, ये उनके उपन्यास, मतलब जो नॉवेल, बायोपिक आप जो बोलते हो, ये बोलते हैं नॉवेल, ये मराठी में जो नॉवेल आया था छावा, जिसको लिखा था शिवाजी सावंत ने, उसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। मतलब वो जो नॉवेल है उसकी, मतलब 800 850 पन्नों की एक नॉवेल है। तो आप सोचो कितना वास्ट उसमें पूरा डिटेल में लिखा होगा। और वो काम जो डायरेक्टर है लक्ष्मण उत्तेकर, उन्होंने वो काम किया है कि वो जो नॉवेल है, जिसने अगर नहीं पढ़ा होगा तो वो आपको शॉर्ट करके 2.5 घंटे में आपको दिखाया है। तो मैं कहूंगा ये जो मूवी है ना, ये मस्ट वॉच मूवी है। और आपको ये थिएटर में ही देखनी है, क्योंकि ओटीटी पर इसका कुछ आपको मतलब नहीं है, और आप वेट भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी आप देखो, कल जो मूवी है रिलीज हुई फर्स्ट डे, तो उसका जो फर्स्ट डे का जो कलेक्शन है इंडिया में ही 33 करोड़, यस, 33 करोड़ इसने फर्स्ट डे में ही कलेक्ट कर लिया है। तो अभी तो सैटरडे और संडे बाकी है। तो ये जो अभी कलेक्शन होगा ना, इसका डबल ट्रिपल हो जाएगा अभी 2 दिन में। तो आप ये रह नहीं पाओगे। और ऐसी मूवी बिल्कुल मिस मत करना। पूरी फैमिली को साथ लेके जाना, पूरे परिवार को, बच्चों को भी, ताकि बच्चों को इतिहास, असली जो इतिहास है वो पता चल सके। क्योंकि आप जब भी बुक में उनको सिखाते हो तो वो उनको बोरिंग लगता है। लेकिन यही इतिहास, हम बड़े भाग्यशाली है, बड़े भाग्यवंत है हम कि बड़े पर्दे पर उनका इतिहास हमें देखने को मिल रहा है। यस, तो ये हम बहुत ही लकी है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत करना। पूरी फैमिली के साथ जाना, बड़े बुजुर्ग सभी को, और भारी संख्या में लेके जाना, और ये मूवी दिखाना उनको, ताकि उनको पता चले कि कितने जो मुगल सल्तनत के जो भी कितने क्रूर, मतलब जो बोलते थे एम्परर, उन्होंने कितना जुल्म ढाया है अपने यहाँ पे भारत के ऊपर। और उसको विरोध करने के लिए फिर हमारे यहाँ पे जो योद्धा, जो बड़े बड़े राजा हुए हैं, उनमें से ही एक श्री छत्रपति संभाजी महाराज जी, उनके ऊपर ये मूवी है। तो ये जो मूवी है ना, ये लिटरली वन मैन शो है। मतलब इसका टोटल जो क्रेडिट जाता है विकी कौशल, हैट्स ऑफ है बॉस। मतलब भावा, तू छावा मध्ये फुल फाड़ून टाकलंस यार, लिटरली। मतलब ये जो बंदे ने ये रोल सिर्फ निभाया नहीं है, इसको जिया है। यस, पूरा, मतलब बोलते हैं ना कि उसका चाल चाल जैसे चलते थे वो, उनका कॉस्ट्यूम, मतलब पूरा एक एक चीज, आप इसमें एक बारीक कमी नहीं निकाल सकते इस मूवी में। क्योंकि इतनी परफेक्टली वो बनाई है ना मूवी। और मैं कहूंगा कि इसमें जो लोकेशन, सेट डिजाइन, इनकी भी बहुत तारीफ करनी होगी, कॉस्ट्यूम और मेकअप की भी। कि एक एक जो भी इसकी पूरी टीम है छावा की, मतलब ब्रिलियंट वर्क किया है सबने, कि वो दिखता है वो एरा, वो जो एरा है उसमें कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे वो चलते थे, कैसे बात करते थे, पूरा उनका लहजा कैसा था, वही आपको परफेक्टली स्क्रीन पे दिखता है। तो आपको लगता ही नहीं कि अभी आप 2025 में ये मूवी देख रहे हो। आपको ऐसे लगेगा कि आप ट्रांसपोर्ट हो गए हो उस एरा में, और वहां पे जाके आप लाइव देख रहे हो ये आपके सामने होते हुए। और इसमें मुझे इतनी खुशी मिल रही है
कि ये जो इतिहास अभी तक इतने सालों तक जो छुपाया गया था वो अभी फाइनली स्क्रीन पे आ रहा है, और ये अभी इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड के सब लोगों तक जाएगा ये इतिहास, और ये जाना भी चाहिए। मैं तो कहूंगा ऐसे भारत में बहुत सारे हमारे जो शूर क्रांतिवीर सब हुए हैं महान, उनके ऊपर बायोपिक आनी ही चाहिए। हम क्यों कॉपी करते हैं कि हॉलीवुड वाले यहाँ से वहां से, अरे हमारे भारत में ही इतने सारे सुपर हीरोज है, ये रियल लाइफ सुपर हीरोज है दोस्तों। हॉलीवुड में ऐसे सुपर हीरोज उनके धरती पे पैदा ही नहीं हुए, इनके लिए इसके लिए उनको आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से ऐसे बनाने पड़ते हैं। हमारे पास तो ऐसे इस जन्म भूमि से इतने सारे योद्धा हमें दिए हैं हमारी भारत माँ ने, तो हमें तो इसका गर्व होना चाहिए, और ऐसी मूवी को हम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ मैं कहूंगा बाकी की भी जो स्टारकास्ट है इस मूवी में, सेकंड नाम में लूंगा रश्मिका मंदाना। उन्होंने भी काम अच्छा किया है, लेकिन सिर्फ एक बात रह गई कि उनके जरा बात करने में ना वो थोड़ा साउथ का एक्सेंट, पता नहीं मुझे क्यों अभी भी लग रहा है कि वो था, तो मुझे वो थोड़ा सा एक लगा। अगर इसके जगह पे अगर कोई महाराष्ट्रियन अगर एक्ट्रेस लेते तो फिर उसका आप डायलॉग डिलीवरी आप सोच भी नहीं सकते थे कि कितनी क्लियर, कितनी फ्लुएंट होती थी। तो ये एक बात मुझे लगी। और थर्ड मैं कहूंगा कि आशुतोष राणा जिन्होंने रोल निभाया है सह सेनापति हम्बीर राव मोहिते, मतलब ये भी थे जो छत्रपति संभाजी महाराज की जो सेना थी उनके सर सेनापति, मतलब आप कह सकते हो कि इतना इंपॉर्टेंट रोल, और थोड़ा सा ही है रोल लेकिन उसको भी इतने दमदार तरीके से निभाया है आशुतोष राणा ने। एक एक डायलॉग, एक एक एक्शन सीन, उनका आप एज देखो, ये एज में वो ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको भी मानना पड़ेगा। और फोर्थ में नाम लूंगा विनीत कुमार सिंह। इस बंदे को आपने देखा होगा मुक्केबाज में, वो भी मूवी आप अगर नहीं देखी तो बिल्कुल देखना, क्या परफॉर्मेंस करता है ये बंदा। हाँ, और कवि कलश का जो रोल निभाया है विनीत कुमार ने, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, मतलब क्या रोल निभाया है बंदे ने। जो शायरी, हाँ, जो पोएट्री ये जो थी बिल्कुल, मतलब और साथ ही साथ जो छत्रपति संभाजी महाराज के साथ आखिर तक जो लड़ा है ना, यही कवि कलश जो लड़े हैं, यही थे वो साथ, लास्ट तक लड़े थे उनके साथ। और उनको जब भी मतलब कैप्चर किया गया ना, वो जब भी सीन आप देखोगे क्लाइमैक्स में इस मूवी का, जो लास्ट का जो 40 मिनट्स है ना, आप मतलब स्पीचलेस हो जाओगे, स्पीचलेस, मतलब आप आपकी सीट में फ्रीज हो जाओगे लिटरली, और शिवर करने लगोगे कि जो स्क्रीन पे चल रहा है वो असलियत में हुआ है, और आप इमेजिन नहीं कर सकते हो क्या क्या हुआ है। कि जब भी औरंगजेब ने जब भी छत्रपति संभाजी महाराज को एक बोलते हैं ना कि पकड़ा, लेकिन कैसे पकड़ा वो, कि उनके ही लोगों ने औरंगजेब को जाके इंफॉर्मेशन दी कि छत्रपति कहाँ पर है अभी, और वो सिर्फ 150 अपने सोल्जर्स के साथ थे, मावलों के साथ थे, तो वहां पे उनको कैप्चर किया और उनको पकड़ने के लिए 5000 की सेना लेके गए। तो आप सोचो कितना बड़ा वास्ट डिफरेंस था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, अंत तक लड़ते रहे। और उसमें भी डायलॉग्स आप देखना, डायलॉग जो भी लिखे हैं जिसने भी, उनको भी मैं दाद देना चाहूंगा, क्योंकि एक एक जो डायलॉग है, वाह। औरंगजेब जब भी मूवी में जब भी स्टार्ट होती है मूवी, उसमें ही पहले औरंगजेब का जो एक डायलॉग है कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे खुले रखना क्योंकि शेर आ रहा है। शेर मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज। जब भी उनको मूवी के स्टार्टिंग में जब भी वीर गति प्राप्त होती है, तो औरंगजेब भी कहते हैं कि ये एकदम शेर की तरह लड़े हैं, और ये उनको मतलब बोलते हैं कि जन्नत में ही इनको जगह बिल्कुल मिलेगी। और साथ ही साथ छावा का जो मतलब है, छावा मतलब शेर का बच्चा, तो ये जो छावा है, और वो भी कहते हैं कि जंगल में शेर नहीं रहा तो क्या, छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। क्या डायलॉग है, सीटी मार ताली मार, मतलब थिएटर में जो पब्लिक जो पागल हो गई थी ना एक एक डायलॉग पे, तालियां, और आपको एक इतना आपका दिल भर जाएगा ना, इतने सारे इमोशंस आपको स्क्रीन में देखने को मिलेंगे। ऐसी अपॉर्चुनिटी वापस नहीं मिलेगी गाइस, ये आपको मूवी जल्द से जल्द देखनी है थिएटर में जाके। और विकी कौशल को तो ये साल का नेशनल अवार्ड पक्का, गारंटी 1000% आप लिख के ले लो, इसके बगैर किसी को मिलेगा ही नहीं। और विकी कौशल ने जो रोल निभाया है ना,
वो अगले 100 साल तक याद रखा जाएगा। अभी तक हमने उरी में विकी कौशल को देखा था जो दमदार रोल में थे, लेकिन ये तो उरी के भी ऊपर चले गए अभी इस मूवी में, क्योंकि ये रोल ही ऐसा है, ये जो कैरेक्टर जो है ये ऐसे इंसान का है, क्योंकि इतने पावरफुल, इतने स्ट्रांग, और वो निभाना पर्दे पर, और वो भी इतनी क्या कहते हैं, एकदम पूरा तलवार की नोक पे चलने जैसा ये काम था, क्योंकि एक भी कदम गलत और आपको इतनी बैकलैश मिलेगी ऑडियंस की तरफ से, लेकिन डायरेक्टर ने और विकी कौशल ने इतना ध्यान रखा कि कुछ भी हमारे से गलती ना हो, एक भी चूक नहीं होनी चाहिए। इतने वो शिद्दत से उन्होंने रोल निभाया है ना, आप देखोगे तो आप भूलोगे नहीं ये रोल, और ये इस मूवी को भी आप नहीं भूलोगे। और साथ ही साथ मैं कहूँगा लास्ट में औरंगजेब का जो रोल अक्षय खन्ना ने निभाया है, मतलब पब्लिक को पहले विश्वास नहीं होगा कि ये अक्षय खन्ना है, आप पहचानोगे नहीं, उनका मेकअप, उनका लुक, और उसने भी इतनी क्रूरता से वो रोल किया है ना, आपको गुस्सा आ जाएगा देखने को, ऐसे लगेगा कि अभी ये सामने होता तो मैं मार देता उसको, इतने आपको गुस्सा आ जाएगा। और इस मूवी का मैं कहूँगा कि नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा वो लगा इसका म्यूजिक। म्यूजिक है ए आर रहमान का, हमें पता है कि इतने ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर है वो, लेकिन इस मूवी में ना उनका म्यूजिक मुझे कुछ जमा नहीं, मतलब एक भी ऐसा गाना नहीं है कि आपको याद रहे, एकदम चार्ट बस्टर, ब्लॉकबस्टर जो बोलते हैं ना गाना, ऐसा कुछ है नहीं यार। इसके जगह पे ना डायरेक्टर ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। किसको लेना चाहिए था पता है? अजय अतुल को। यस, अजय अतुल को अगर लेते ना ए आर रहमान की जगह, याद रखना ये ऐसे वो गाने बनाते ना इस मूवी में, खुद कंपोज करते और ऐसे धमाकेदार वो गाते भी थे कि मजा आ जाता, मतलब आपको 40-50 साल तक वो गाने याद रहते थे लोगों को। ये अपॉर्चुनिटी एक मिस कर दी है बस। और बाकी के जो मूवी की जो पूरी सिनेमाटोग्राफी है, पूरा एक्शन जो सीक्वेंसेस है, मजा आ जाएगा आपको देख के, मतलब आपको गर्व हो जाएगा कि क्या कैसे लड़े हैं अपने शूरवीर। हाँ, आपको आंखों पे अपने बिलीव नहीं होगा कि छत्रपति संभाजी महाराज, उनकी जो टेक्निक थी ना लड़ने की, बोलते थे कि उनके पास ऐसी क्या बोलते थे, एक अपनी बुद्धिमत्ता थी, और जैसे पूरा प्लानिंग करना कि कहाँ से अटैक करना है, कहाँ से सैन्य को लेके जाना है, और कहाँ पे दुश्मन रहेगा, कितने रहेंगे वहां पे, ये आपको देखने को मिलेगा। और वो भी आपको चार अलग अलग रूपों में देखने को मिलेगा। एक तो जल से, एक वायु से, एक पृथ्वी से, अग्नि से, मतलब ऐसे 4 सीक्वेंस आपको देखने को मिलेंगे ना उसमें, कि आप बोलेंगे कि वाह, मतलब कितनी प्लानिंग लगती होगी ऐसे अटैक पे मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आप सोचो उनकी जो बोलते हैं ना नॉलेज, उनका कितना होगा महान। ऐसे शूरवीर हमारे महाराष्ट्र से जो है, हमारे दैवत, जिनको हम प्यार से शंभू राजे कहते हैं, ऐसी इनकी जो बोलते हैं बायोपिक, वो अभी बड़े पर्दे पर चल रही है। तो मैं तो कहूँगा ऐसी मूवी को बिल्कुल मिस करना मतलब आपकी पागलपंती हो जाएगी। आप इतने रिग्रेट करोगे अगर आपने मिस की तो, क्योंकि ये ओटीटी पे देखने वाली मूवी नहीं है। ओटीटी पे आप बाकी मूवीज हॉलीवुड के वगैरह देख सकते हो, लेकिन ये मूवी थिएटर में ही जितने बड़े पर्दे पर आप देख सकते हो देखो। आईमैक्स में अगर अवेलेबल है तो वहां पे देखो, उसका इफेक्ट और दुगना हो जाएगा, यही मैं कहूँगा। और मैं इस मूवी को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बस मुझे वो म्यूजिक का थोड़ा एक लगा कि जो म्यूजिक अगर अजय अतुल का होता, मजा आ जाता मतलब देखने को। और इसका जो क्लाइमैक्स है ना, आपके दिल को थाम के रखना, क्योंकि आपके आंखों से आंसू अगर नहीं आए ना तो मुझे कहना। कितना भी कठोर दिल का अगर इंसान होगा, उसके आंखों से आंसू आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो यातना, जो दर्द, दुख और पीड़ा जो सही है छत्रपति संभाजी महाराज ने, 40 दिनों तक उनको टॉर्चर किया गया, बिना खाना दिए, बिना पानी दिए, और वो भी एक युद्ध लड़ने के बाद। तो आप सोचो, वो आप जो स्क्रीन पे देखोगे ना, वो आप भूल नहीं पाओगे, और आपके वो माइंड में हमेशा के लिए वो छप जाएगा। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि शत शत नमन है कि ऐसे शूरवीर हमारे भारत की भूमि से, हमारे महाराष्ट्र के भूमि से जन्मे हैं। तो उनके लिए बस हर हर महादेव।
और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, और जय भवानी, जय शिवाजी। तो जल्दी जाइए देखिए ये मूवी, मुझे बताइए कमेंट्स में आपको कैसी लगी। और तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए गौरव तोरत रिव्यूज। तो मिलते हैं अगले रिव्यू में जल्दी।